दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी गरीबी का सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जेब में पड़ा है। आपकी जेब में पड़ा हुआ 50 का छोटा सा नोट है जिसे आप कोई अहमियत नहीं देते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 50 के नोट में आता ही क्या है, एक चाय, एक समोसा, एक बिस्किट का पैकेट। 50 का नोट तो अब एक चिल्लर बन गया है। ये तो बस छोटे मोटे खर्चों के लिए ही होते हैं। दोस्तों, हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए छप्पड़ फाड़ कमाई चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी का रास्ता आपकी बड़ी सैलरी से नहीं, बल्कि आपकी उन छोटी छोटी गलतियों को रोकने से शुरू होता है जो हर दिन 50-50 करके आपकी तिजोरी में सुराख कर रही है। दोस्तों, अगले 5 मिनट में मैं आपको पैसे और अमीर बनने के बारे में कुछ ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को, आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। अगर आप आज ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि कल से आप 50 के नोट को एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली ईंट समझेंगे। बात शुरू करते हैं हमारी सोसाइटी के एक आम से किरदार वसीम से। वसीम एक लायक लड़का है जो अपने ऑफिस में सुबह 9 से 6 बजे तक जॉब करता है ताकि महीने के आखिर में उसे 50 से 60 हजार मिल सकें। हर आम सैलरीड पर्सन की तरह महीने की पहली तारीख को वसीम खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता है, क्योंकि उसकी जेब भरी होती है, उसे सैलरी मिली होती है। लेकिन फिर शुरू होता है खर्चों का वो सिलसिला जो उसकी सैलरी के ही इंतजार में होता है। मकान का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, और फिर 15 तारीख तक आते आते वसीम राजा से कंगाल बन जाता है और 25 तारीख तक अपने दोस्तों से कह रहा होता है, भाई 500 उधार दे दो, अगले महीने पक्का वापस कर दूंगा। दोस्तों, वसीम को लगता है कि उसकी परेशानी की असल वजह उसकी कम कमाई है। इसी वजह से वो ना ही बचत कर पाता है और ना ही अपने खर्चे पूरे कर पाता है। वो सोचता है कि जिस दिन मेरी सैलरी 1 लाख होगी मैं सीधा 20,000 बचाऊंगा। और दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वसीम हर दिन ऑफिस के नीचे खड़ा होकर 50 रुपए की चाय पीता है, कभी बोरियत हो तो 20-30 का बिस्किट भी खा जाता है, और डेली 150 की सिगरेट और उतने का ही पान खा जाता है। वसीम को लगता है कि 50 बचाने से क्या उसकी लाइफ बदल जाएगी, क्या वो BMW खरीद लेगा, अमीर बन जाएगा। 30 रुपए की, 50 रुपए की औकात ही क्या है। और यही वो खतरनाक सोच है जहां वसीम और वसीम की तरह के 90% मिडिल क्लास लोग मात खा जाते हैं। वो बड़ी अमाउंट के इंतजार में छोटी अमाउंट की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आज हम वसीम की इस कहानी को बदलेंगे और साथ में आपकी कहानी को भी। देखो, इंसानी दिमाग को ना फ्यूचर समझ नहीं आता, उसे प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त चाहिए। जब आप 50 रुपए का समोसा खाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो आपको फौरन खुशी देता है। लेकिन जब आप वही 50 बचाते हैं तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, उल्टा आपको लगता है कि आपने अपनी ख्वाहिश को मार दिया है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। अमीर लोग इस बायस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि आज की एक छोटी सी तकलीफ कल की बहुत बड़ी आजादी है। 250 बचाना पैसे बचाने के बारे में है ही नहीं, ये आपके डिसिप्लिन, आपके नज़्मो ज़ब्त की आजमाइश है। अगर आप आज 50 नहीं बचा पा रहे तो यकीन मानिए कल जब आपकी सैलरी 1 लाख होगी तब भी आप कर्ज में डूबे होंगे, क्योंकि आदतें सैलरी के साथ नहीं बदलती, आदतें नीयत के साथ बदलती हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 50 रोज बचाना मतलब महीने के 1500, और इसी तरह एक साल में आपने 18,000 बचा लिए। अभी ये रकम आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन असल चीज यहाँ पैसा नहीं है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस है। आपको पहली बार एहसास होता है कि आप बचत कर सकते हैं। और अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई कहने में आसान है पर हर रोज 50 नहीं बचते, तो मेरे पास उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। मैं आपको पैसे बचाने के कुछ तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, अपनी एक बैड हैबिट को इन्वेस्टमेंट में बदलो। अगर आप दिन में 2 चाय पीते हैं तो 1 चाय कम कर दो और उस चाय के 50 रुपए को एक अलग जार में डालो।
आपने अपना कोई नुकसान नहीं किया, आपने बस अपनी एक आदत बदली है। दूसरा एक बड़ा ही यूनिक तरीका रोजा रखने का, खाने का नहीं, पैसा खर्च करने का रोजा। एक दिन चूज करें, हफ्ते में, महीने में एक दिन, जब आप एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। आपके पैसा खर्च करने का डिसिप्लिन बनेगा और उस दिन जो भी पैसा आप बचाएं उसको अपनी सेविंग में डालें। तीसरा तरीका हिडन मनी हैबिट। जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें, फर्ज करें आपने 490 का कुछ खरीदा है तो उसे 520 का मान लें और ऊपर के बचे 30 रुपए फौरन अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसे कहते हैं राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा तरीका 24 आवर्स रूल। यह तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी फजूल चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुकें, फौरन ना खरीदें। अगर आपका कोई चीज खरीदने को दिल कर रहा है तो खुद को रोकें और कहें कि मैं 24 घंटे के बाद खरीदूंगा या 48 घंटों के बाद। आप देखेंगे कि 24 घंटे गुजरने के बाद अक्सर चीजों को खरीदने का आपका इरादा बदल चुका होगा। आप देखेंगे कि 80% चीजें आप सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सीक्रेट समझ लो। पैसा बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं होता, बल्कि ये अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। हर रोज जब आप 50 रुपए बचाते हैं तो असल में आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मैं अपने पैसों का मालिक हूं, गुलाम नहीं। याद रखें, आज के छोटे छोटे फैसले ही कल आपकी बड़ी जिंदगी को बनाते हैं। अगर आप आज 20 रुपए बचा सकते हैं तो कल 200 भी बचा सकते हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप हजारों और लाखों को भी सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास महंगी गाड़ी है। अमीर इंसान वो है जिसके पास वक्त की आज़ादी है, और वक्त की आज़ादी आती है एसेट से, यानी जायदाद से। इसलिए अपने पैसों को अपने एसेट्स में बदलें। अगर आप पैसे को सिर्फ अपने गुल्लक में रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आप महंगाई को हरा देंगे। इसलिए अपने पैसे को सिर्फ संभाल कर ना रखें, बल्कि उसे काम पर लगाएं, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी कमाई में भी अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, क्योंकि उन्होंने बचत और सरमायाकारी की गेम को समझ लिया होता है। अगर आप आज से ही ये बचत करने की छोटी सी आदत शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए 5 साल के बाद आप मुझे खुद थैंक्स बोलेंगे। और आज से 10 साल के बाद आप 2 में से एक इंसान होंगे। या तो आप वो इंसान होंगे जो कह रहा होगा कि काश मैंने उस दिन उस वीडियो को देखकर 50 रुपए बचाना शुरू कर दिया होता, और या फिर आप वो इंसान होंगे जो मुस्कुरा कर कहेगा कि शुक्र है मैंने उस दिन अपनी एक चाय, एक सिगरेट की डब्बी कुर्बान की और आज मेरे पास लाखों का फंड खड़ा है। दोस्तों, बहाने बनाना बहुत आसान है। महंगाई बहुत है, सैलरी कम है, किस्मत खराब है, लेकिन ये सब बातें आपको सुकून दे सकती हैं, लेकिन आपके घर का चूल्हा और आपका बुढ़ापा नहीं सुधार सकती। इसलिए आज के दिन से ही, अभी से ही एक चाय के कप को छोड़ें, एक बिस्किट या एक सिगरेट की डब्बी खरीदने से हाथ रोकें। उसकी बजाय 50 रुपए बचाकर उसे एक अलग जगह पर रखें जहां आप उसे खर्च ना करें। और नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए चैलेंज एक्सेप्ट डे 1। दोस्तों, याद रखें, ये रास्ता लंबा है, मुश्किल भी है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बदलेगा जरूर। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।